हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। रेलवे एग्जाम वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एलपी 2024-25 वाला जो एग्जाम हुआ है। काफी सारे बच्चों को डाउट है, वेट है कि सर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अपन जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, ठीक है, और जो सीबीटी 2 हुआ था, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। एक अनुमान लगाएं, एक एवरेज कट ऑफ की बात करें तो क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा लाइक कर देना और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सभी जोन के डेटा को क्या एनालिसिस किया है और जो एनालिसिस करने के बाद मतलब जो एवरेज कट ऑफ कहां तक बढ़ सकती है, वो जो प्रीवियस ईयर डेटा को भी मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, अगर सबसे पहले बात करें तो पिछले साल का जो डेटा है सीबीटी 2 का, उसमें मैंने जो एनालिसिस किया सीबीटी 2 के डेटा को, तो मतलब एवरेज निकल के आया। मतलब आपको पता है अलग अलग जोन है, 17-18 जोन है, तो अलग अलग आया। किसी जोन में आपको पता है 50 नंबर भी गई है, किसी में 60 भी गई है, किसी में 70 भी गई है और किसी में 45 भी गई। तो एवरेज निकल के आया जो जनरल कैटेगरी का, किसका बच्चे, जनरल कैटेगरी का जो एवरेज निकल के आया था वो 53 निकल के, कितना आया बच्चे, 53। इसका जनरल कैटेगरी का एवरेज निकल के आया, ठीक है, 53 आया था। उसके बाद मैंने एवरेज निकाला ओबीसी का, तो वो 43 के अप्रोक्स आया। मतलब ये अप्रोक्स एवरेज है, मतलब एक आधे नंबर का डिफरेंस ज्यादा इसमें को नहीं मिलेगा। फिर हमने एसटी का निकाला 35 और सॉरी एससी का 35 और एसटी का 27। उस टाइम ईडब्ल्यूएस तो बच्चे था नहीं, क्योंकि पिछली भर्ती 2018 वाली में ईडब्ल्यूएस तो था नहीं। तो अब की बार क्या ईडब्ल्यूएस भी है। फिर उसके एवरेज को हमने फाइनल रिजल्ट के साथ एनालिसिस किया। अगर मैं बात करूं, मैं हर एक जोन की मैं बात करूं, तो हर एक जोन में क्या है आपको एवरेज क्या है अलग अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर एक जोन की कट ऑफ अलग अलग गई है, किसी में क्या 70 भी गई है, किसी में 73 भी गई है, कहीं 72 भी गई है, कहीं 60 भी गई है, ठीक है। तो ये क्या एवरेज है। जब एवरेज आई, जब जनरल के सीबीटी 2 से जो फाइनल गए थे, जब सीबीटी 2 से फाइनल हुआ तो 53 वाला बच्चा क्या है फाइनल में कहां पे आ गया था, 70 नंबर पे उसकी फाइनल मेरिट गई थी। कब, साइको के बाद, ठीक है। जो डीवी होता है फाइनल मेरिट जब ज्वाइनिंग मिलती है, इसको जनरल कैंडिडेट वाले को क्या है, इस पे मिली बच्चे 70 नंबर पे मिली थी। इसी तरह मैं बात करूं ओबीसी वाले को कितनी, 66 पे मिली, ठीक है। और एससी वाले को कितनी मिली भैया, 56 पे मिली और एसटी वाले को क्या 49 पे मिली। मतलब जो इनमें जो अपन डिफरेंस देख रहे हैं, कितने का गैप आ गया। जनरल कैंडिडेट में 17 नंबर का गैप आ गया, ओबीसी के अंदर 23 नंबर का गैप आ गया, एससी के अंदर 21 नंबर का गैप आ गया और एसटी के अंदर 22 नंबर का गैप आ गया। सबसे ज्यादा गैप कौन सी कैटेगरी के अंदर आया है, सबसे ज्यादा गैप आया बच्चे ओबीसी के अंदर। कितने, 23 नंबर का गैप आया ओबीसी कैटेगरी के अंदर, सबसे ज्यादा गैप आया है। ओबीसी के अंदर क्यों आया है, क्यों आपको पता है ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज्यादा है, भीड़ उनकी ही सबसे ज्यादा है, तो गैप क्या है उनका ही ज्यादा आएगा। अब ये तो है पिछला 2018-19 वाले ही है। अपनी क्या है अब की बार जो चल रही है 24 और 25 की बात करें, क्या सर इसमें भी इतना गैप देखने को मिलेगा क्या, क्या सर इसमें भी 15-15 20-20 नंबर बढ़ रहे, इतना ही गैप देखने को मिलेगा। जहां तक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब की बार नॉर्मलाइजेशन तो था नहीं, ठीक है, हो सकता है इतना गैप ना देखने को। दूसरी बात ये है अब की बार क्या जोन वाइज पेपर था, सीबीटी 2 होने हुआ था, आपका जोन वाइज हुआ और साइको भी 2 दिन में कंप्लीट होगा। बच्चे जो बच्चे हैं उनका 31 को अभी हो जाएगा। इसमें क्या है, उस टाइम एलपी और टेक्नीशियन साथ में था पोस्टें, अब की बार ओनली एलपी है। दूसरी अगर बात करें, अब की बार जेई का पैनल आउट हो चुका है, मतलब जो जेई वाले बच्चे हैं जो एलपी के अंदर थे वो जेई के अंदर भी थे, तो जेई वाले बच्चों को पोस्टिंग या उनकी ज्वाइनिंग आ रही है, उनका कॉल लेटर आना शुरू हो गए, उनके पैनल आउट करने लगी आरआरबी। मोस्टली तो जोन के हो गए, कोई एक आधा जोन बचा होगा उनका भी जल्दी हो जाएगा। तो अब हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई इस वीडियो को जेई वाले बच्चों के पास, जिनका पैनल में नाम आ गया, जिनका सिलेक्शन हो गया, वो बच्चा यहाँ पे ज्वाइनिंग कराने ना जाए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाए। अगर रेलवे ने स्पष्ट बोला है कोई बच्चा डीवी कराता है और वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो सीट खाली रहती है, तो हम उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, हम हर साल भर्ती करेंगे, नई भर्ती के अंदर वो सीट खाली होगी।
अगर बच्चा डीवी कराने नहीं आता है, एब्सेंट रहता है, तो हम उसकी जगह वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे, ठीक है, उसकी जगह लिस्ट आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए बच्चे का जेई में हो गया और एलपी में हो रहा है, तो वो बच्चा से रिक्वेस्ट है भाई, तो वो तुम डीवी कराने यहाँ पे मत जाना, जो आपके और दूसरे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने देना। आपका जेई में हो गया, जेई अच्छी पोस्ट है एलपी से भी, ठीक है, तो जिनका एलपी में नहीं हुआ उनका एलपी में होना। अगर आपको पता है जिस बच्चे का जेई में हो रहा है उसका एलपी में सीधी सी बात हो रहा है, जेई में अच्छा पोस्टेज कम थी और कंपटीशन भी अच्छा था, तो वो बच्चा जेई क्वालिफाई करके तो वो एलपी तो करे ही करेगा, ठीक है, और उसको अच्छा नंबर लाएगा और वो टॉप रैंक में भी होगा। वो जेई वाले सारे बच्चे छोड़ देते हैं, डीवी के लिए नहीं जाते हैं, और एलपी के अंदर फिर तो क्या मेरिट कम ही रहेगी, इतनी ज्यादा नहीं रहने वाली, ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। आप कमेंट करके बता सकते हो कि जो नेक्स्ट वीडियो अपने बनाना है किस जोन के कट ऑफ के बारे में बनाना है, आप कमेंट करो, जिसकी ज्यादा कमेंट आएंगे उसी कट ऑफ की अपन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। बट कट ऑफ तो आपको पता है हर कैटेगरी के बढ़े, किसी की 10 नंबर बढ़े, किसी की 15 नंबर बढ़े, किसी की 20 भी बढ़ेगी, और हर जोन की अलग अलग रहेगी। किसी जोन की तो बिल्कुल क्वालिफाई मार्क्स रहेगी, जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, जैसे अब की बार अहमदाबाद जोन में क्या बच्चे ज्यादा थे तो उनकी कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है, जितना हर बार हम सोचते हैं कि अजमेर जोन की बढ़नी चाहिए, बट अजमेर जोन की अब की बार इतनी नहीं बढ़ी, तो अब की बार क्या है बच्चे, कुछ भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो हम सफर एक्सप्रेस 2.0 रेलवे फाउंडेशन बैच का अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 85% का डिस्काउंट है और 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है, जैकपॉट कूपन कोड यूज करना है, और आप अपने रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हो उससे आप अच्छे से कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।